गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर हम लोगों को 2026 में एग्जाम देना है फरवरी में, तो सिंटेक्स से जो हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है सिंटेक्स से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास बिहार बोर्ड में है, उनको मालूम नहीं है सिंटेक्स क्या है। तो अब आपको सिंटेक्स क्या है उसमें समझना है। वर्ड को देखिए, जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे ये वर्ड है एज वेल एज, ये हमेशा क्वेश्चन इसे आते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, ए लॉट ऑफ, चाहे लॉट्स ऑफ, ये 5 जो वर्ड है 1 2 3 और ये 4 5, 5 4 ही माना जाए, ये वर्ड से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आपका जो एग्जाम हुआ था, ये सिंटेक्स के अंतर्गत आते हैं, इन्हें कंजक्शन भी कहा जाता है। तो हम आज इसी पॉइंट पे बात करेंगे आपको एज वेल एज से जो क्वेश्चन आते हैं, आइदर और से आते हैं, नाइदर नॉर से आते हैं, ठीक है, चाहे लॉट ऑफ आते हैं, तो लॉट्स ऑफ आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे सही होगा। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही एज वेल एज आई गिल्टी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है इज, एम, वर और विल। तो पहले आप समझ लीजिए कि जब कभी भी एज वेल एज, इस वर्ड को देख लीजिए, जब कभी भी एज वेल एज से जुड़ेगा तो इसके पहले देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसी के अनुसार आपका यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे ही लिखा गया है, तो आप देखिए कि ही एज वेल एज आई गिल्टी, तो ही के साथ इज हो सकता है, ही के साथ वाज हो सकता है, ही के साथ हैज हो सकता है, तो ही के साथ इज। अब यहाँ पे आई लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि आई के साथ एम है, इसी को सही मार देते हैं। तो आपको क्या करना है कि ही के साथ, यानी कि एज वेल एज शब्द जब है इसके पहले ही है तो इज आंसर सही होगा। एम होगा ही नहीं, ही के साथ वर लगता ही नहीं है, और विल होगा तो विल के साथ बी लगा रहता तब होता। देखिए ये क्वेश्चन और एज वेल एज से ही समझिए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि दे एज वेल एज रोहन, दे एज वेल एज रोहन। अब और यहां पे वर्ड होता है गिल्टी, तो आप क्या करते हैं। अब मान लीजिए कि ऑप्शन आपका यही रहता है, इज रहता, एम रहता, वर रहता और विल रहता, ये वर रहता सपोज दैट। तो आप देखेंगे कि एज वेल एज से पहले क्या लिखा है, तो दे लिखा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एज वेल एज से पहले जो शब्द लिखा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो दे के साथ इज लगेगा नहीं तो ये नहीं हो नहीं सकता है, एम लगेगा नहीं तो ये नहीं हो सकता है, डब्ल्यू या वर लग सकता है, यानी कि आपका आंसर वर हो गया। तो आप समझिए विल भी हो सकता था अगर इसके साथ विल भी लगा होता तो सबसे पहले आपका समझ में आ गया हो कि एज वेल एज मतलब होता है और भी। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है वो समझिए कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं हम लोग आइदर और नाइदर नॉर पे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए आपका ये पेपर जो है उसमें क्वेश्चन आया है आइदर और नाइदर नॉर से, तो ये क्वेश्चन हर साल ही आते हैं, आपके फरवरी एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि नाइदर रमेश, नाइदर रमेश नॉर सुरेश, नाइदर रमेश नॉर सुरेश प्रेजेंट। अब आप समझने की कोशिश करो बेटा कि यहां पे ऑप्शन में दिया है कि आर होगा कि इज होगा कि वर होगा या बी होगा। तो आपको देखना है कि नाइदर नॉर और आइदर और, ये और नॉर, यानी कि जो ये नॉर शब्द हो, चाहे अगर और आ जाए तो और शब्द हो, इसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा
उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सुरेश क्या है, सिंगुलर है, तो आपका यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए ये आपका प्लूरल है तो ये नहीं होगा, ये आपका सिंगुलर है तो यही होगा, ये भी प्लूरल, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। तो जैसे एज वेल एज देख रहे थे उसी तरह से आइदर और नाइदर नॉर में आपको देखना है कि और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए यही अगर क्वेश्चंस इस तरह से रहता कि नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, अब यहां पर रहता है हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, और ये चार आपका ऑप्शन देता है नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये प्लूरल हो गया, तो जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ आंसर क्या होता है, इज नहीं होता और बी भी नहीं होता, ये आपके आंसर। और मान लीजिए यहाँ पे वर नहीं दे करके यहाँ पे वाज दिया रहता सपोज, तो आपका ये भी आंसर नहीं होता, आपका आंसर ये होता है। तो आपको देखना है कि और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लास्ट वाला जो हमको समझना है वो समझना है कि ए लॉट ऑफ, तो ए लॉट ऑफ चाहे लॉट्स ऑफ दोनों का हिंदी होता है ज्यादा चाहे अधिक, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। तो इसके साथ समझना है कि अगर ए लॉट ऑफ हो चाहे लॉट्स ऑफ हो, इसके साथ अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, जैसे मन, जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि a lot of money spent on the function, ये आपका क्वेश्चन आया है। तो a lot of के बाद देखिए इस मनी को आप गिन नहीं सकते हैं, और आपका ऑप्शन मान लीजिए कि दिया है ए वर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है वाज, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है आर, और डी ऑप्शन दिया है आपका है। तो अधिकतर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया फंक्शन पर, तो खर्च किया गया। तो पहले तो पैसिव वॉइस है, देखिए अ लॉट ऑफ मनी पैसिव वॉइस है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपके माइंड में देखना है कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। यानी कि देखो ये वर है, प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल है, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता है ए लॉट ऑफ चाहे लॉट्स ऑफ, मान लीजिए क्या ही रहता है ए लॉट ऑफ बॉयज, और यहाँ पे प्रेजेंट ये वर्ड होता है, और आपका ऑप्शन देता है इज, आर, वर और बी। तो आप क्या करते हो, तो आप देखते हैं कि ए लॉट ऑफ जो है तो इसके साथ बॉयज इसको गिन सकते हैं, तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये प्लूरल है तो यही होगा। अगर ये भी प्लूरल है तो ऐसा बिहार बोर्ड करेगा नहीं, अब यहाँ पे क्या करता कि वाज देता, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो आपने क्या सीखा कि एज वेल एज अगर रहेगा तो उसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है प्लूरल, और नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब। और ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में दो बातें सीखते हैं कि अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। तो आप समझिए कि ये चार आपके 12th क्लास में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको बताया। लेकिन सिंटेक्स में और जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उस तरह के बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।